सागर की हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट किसी के आदेश नहीं मानती और ना राष्ट्रपति के। इनके आदेशों के बाद विश्वविद्यालय कमेटियां बना देता है। ये हम नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विसिल ब्लोअर पत्रकार वार्ता करके जग जाहिर कर रहे हैं। पत्रकारिता विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अलीम अहमद खान के कार्य परिषद में आए AGP 7,000 एवं 8,000 रुपयों के मामले पर खुलासा करते हुए विसिल ब्लोअर ने कहा कि इस मामले में सच्चाई छिपाकर आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। विसिल ब्लोअर ने ये भी कहा कि अधिकारियों और प्राध्यापकों को बचाने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमेटी का खेल करने लगती है, मामले को कमेटियों में उलझा देती है और कर्मचारियों के मामले में कोर्ट की भी नहीं सुनती। आइए जानते हैं क्या कहा इन दोनों विसिल ब्लोअर ने, अनिल पुरोहित और अरविंद भट्ट ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज सागर के दो विसिल ब्लोअर फिर से एक बार पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार, गड़बड़ियां जो गले तक पहुंच गई हैं उनके बारे में कुछ खुलासा करना चाहते हैं। और आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी है कि ये विश्वविद्यालय अपने आप को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से भी ऊपर समझता है कि इनके आदेशों का भी वो पालन नहीं करता है। मैं अनिल पुरोहित जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मसला है जिसको लेके आप पत्रकार वार्ता करना चाह रहे हैं, इसमें ये जो बातें हैं किस विषय को लेकर रखना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय के बारे में? सागर विश्वविद्यालय में ना तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति के जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी खुली अवहेलना की जा रही है। अभी आपके समक्ष जो हम मुद्दा लेके आए हैं इसमें अलीम अहमद खान जो कि व्याख्याता की पद पर संचार एवं पत्रकारिता विभाग में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इनकी स्टेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसे महामहिम राज्यपाल भाई महावीर द्वारा इनकी सेवाएं बातिल कर दी गई थी। बातिल मतलब खत्म, समाप्त कर दी गई थी इनकी सेवाएं, क्योंकि इनके पास निर्धारित योग्यता न होने के कारण महामहिम राज्यपाल द्वारा इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था। इसके उपरांत 2012 में जब सागर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन हुआ तो यहाँ के कुलपति NS गजवी द्वारा यहाँ पर पद विज्ञापित किए गए, जिनमें अलीम अहमद खान की नियुक्ति स्टेज 3 असिस्टेंट लेक्चरर में कर दी गई, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि अलीम अहमद खान द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद का फॉर्म दिया गया था, जो कि रिजेक्ट किया गया, जिसकी कापी हमने आपको उपलब्ध कराई है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय में जो अलीम अहमद खान है वो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए थे महामहिम राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध। बाद में नियुक्ति होने के उपरांत 2013 में इनकी नियुक्ति हुई और 14 में इनने स्थगन आदेश जो लिए थे उसमें हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया था। इसके उपरांत अलीम अहमद खान जो स्टेज 3 पे इनका अपार्टमेंट NS गजवी द्वारा किया गया था वो बेसिक रूप से पूर्णतः गलत था, क्योंकि UGC नियमों में कोई भी व्यक्ति जो स्थायी नहीं है, नियमित नहीं है, वो स्टेज 3 पे सीधा नियुक्त नहीं हो सकता। वो कैरियर एडवांस योजना के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु NS गजवी द्वारा इनको अपॉइंट कर दिया गया है। इसके बाद अलीम अहमद खान द्वारा एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पिटीशन में उन्होंने अपने लिए बताया कि मुझे 6,000 रुपया बेसिक पर रखा गया है, जबकि मुझे 7 और 8,000 रुपये बेसिक पे किया जाना चाहिए। इसी दरमियान जो NS गजवी के कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे शिक्षक, वो सब उच्च न्यायालय गए, जिसमें सागर विश्वविद्यालय ने खुद एक शपथ पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं ये सब दागदार नियुक्तियां, टेंटेड हैं, साथ में पूरी प्रक्रिया गलत है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन 37 शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की जो मांग के लिए इन्होंने जो पिटीशन दी थी उसे निरस्त खारिज कर दिया गया। बाद में इसी निर्णय के अवहेलना कर इसी निर्णय के उसमें सागर विश्वविद्यालय ने UGC के लिए एक पत्र लिख दिया, जिसमें UGC द्वारा 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई तथा बाद में उसी कमेटी के ऊपर निर्णय लिया गया।
इसमें आपने ये भी कहा कि आपने तो शिकायत जो अलीम खान है उनकी की थी वो एफिडेविट पे की थी, तो एफिडेविट मतलब आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे थे, एफिडेविट पे जो शिकायत हुई उसको मान्य किया गया? नहीं किया गया। मेरे द्वारा शपथ पत्र पर शिकायत की गई जिसकी प्रति आपको मैंने दिखाई है, परंतु ना तो कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा भी अलीम अहमद का जो आदेश पारित हुआ है माननीय उच्च न्यायालय से, उसी आदेश को पर 4 अन्य शिक्षकों द्वारा ये आदेश पुनः ज्यों का त्यों ले लिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। विश्वविद्यालय इस मामले में अलीम अहमद खान द्वारा तथ्य छुपाए गए हैं, क्योंकि अलीम अहमद खान नियमित थे ही नहीं, और जो सुविधाएं विश्वविद्यालय द्वारा जो करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। विश्वविद्यालय के लिए बाकायदा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी एक BIC रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने 3 बिंदु में जांच में रखा है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को स्क्रैप किया जाए, साथ में जिन लोगों ने आवेदन दिया था उनके पुनः साक्षात्कार किए जाएं, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। साथ में UGC द्वारा जो 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी पे भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके आदेशों पर भी आज भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज जो PC में आपने बोला है कि ये जो 7,000 और 8,000 की मांग कर रहे हैं ये देना नहीं चाहिए, इस पे क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा कहना ये है, जब अलीम अहमद खान जब नियमित ही नहीं है तो उन्हें UGC की वेतनमान की कोई सुविधाएं दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 3 पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की पोस्ट ही नहीं है, वो कैरियर एडवांस के माध्यम से अपॉइंट की जाती है, जबकि उसका विज्ञापन में भी कोई पद नहीं था। फिर चयन कैसे हो गया? और उसने जब हाई कोर्ट ये गया था तो हाई कोर्ट 2017 में, ये 2013 में इसकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 3 में की गई थी। तो उसके पश्चात उसको सैलरी के रूप में 6,000 में तनख्वाह मिलती रही है। AGP 6,000 में उसको वेतन मिलता रहा, मगर 2017 में वह विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में गया कि हमारी नियुक्ति स्टेज 3 8,000 में की गई थी, मगर हमें 6,000 आज तक मिल रहा है, तो हमें 7,000 और 8,000 दिया जाए। उसने वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में इन तथ्यों को छुपाया कि हमारी पदवी नहीं था और हमारी नियुक्ति हमने आवेदन एसोट के लिए किया था। ये सब चीज़ें उसने कोर्ट में छुपाई, तो कोर्ट में छुपाने की वजह से कोर्ट को भ्रमित करके ये जो न्यायालय से आदेश पारित हुआ, उस आदेश को फायदा अन्य विभागों में कार्यरत 2013 के शिक्षक 4 शिक्षक, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 4 शिक्षक न्यायालय गए। न्यायालय से उसी आदेश का जो पैरा 17 जो उसके आदेश में था, पैरा 17, उसी को आदेश के रूप में पारित करा लिया, और उसके बाद विश्वविद्यालय ने उसमें भी अपना कोई पक्ष नहीं रखा। अलीम के मैटर में भी न्यायालय ने कोई पक्ष नहीं रखा, और 4 शिक्षकों के मैटर में भी इन लोगों ने तथ्य छुपाया। इनको मालूम था कि हम कंफर्म नहीं है ये 4 लोग। अच्छा, इसके पूर्व 2017 में 38 शिक्षक विश्वविद्यालय के न्यायालय में गए थे अपनी कंफर्मेशन को लेके। तो कंफर्मेशन में उसमें विश्वविद्यालय ने एफिडेविट दिया था कि सारे अपॉइंटमेंट इलीगल अपॉइंटमेंट है, एक्सेस अपॉइंटमेंट है, जहां पद नहीं थे वहां लोग अपॉइंट हो गए, जिनने आवेदन जिनके स्क्रूटनी फॉर्म निरस्त किए गए थे वो डायरेक्ट इंटरव्यू पहुंच के सिलेक्ट हो गए। तो ऐसा लिख के एफिडेविट दिया। तो इनकी जो कंफर्मेशन की पिटीशन थी, माननीय हाई कोर्ट ने पारित करते हुए 8 मार्च 2018 को आदेश पारित किया, और उसमें कहा कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद इसका 2 महीने में निर्णय ले। विश्वविद्यालय ने निर्णय लेते हुए मामले को मानव संसाधन मंत्रालय को के पाले में बाल फेंक दी। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट का जज और एक रिटायर्ड वाइस चांसलर की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने अक्टूबर 2018 में कमेटी गठित की है, और वो गठित करने के बाद इसी बीच में विश्वविद्यालय के पास एक एडवाइस आई थी विजिटर, मतलब राष्ट्रपति के यहाँ से। ये इन एडवाइस को इन्होंने 7 फरवरी 2020 की इसी में रखा, और उसमें ये कहा गया था कि आप इसमें इंटरव्यू कराइए। तो उसमें सतीश कुमार जो फैकल्टी अफेयर का जो देखता था काम, उसने उसमें एक रेजुलेशन में ये लिखा कि चूंकि पूरा फैकल्टी का रिकॉर्ड है वो CBI के पास है, इसलिए वो संभव नहीं है। उसके बाद जनवरी 2021 में जो VIC विजिटर कमेटी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये दिया गया था कि इनकी पूरी नियुक्ति को स्क्रैप करो। 3 बिंदु में उन्होंने डायरेक्शन दिया था
इनकी नियुक्ति पूरी स्टेप करो और फिर से इंटरव्यू करो। और एक ऑप्शन ये दिया था कि आप सारे लोग जो 2013 के लोग सेलेक्ट हुए या इंटरव्यू शामिल हुए, उनको पुनः उनकी स्क्रूटनी करके मेरिट बनाई जाए और मेरिट बनाने के बाद उनका इंटरव्यू कराया जाए। तो इसलिए वो काम इसलिए संभव नहीं था कि कुछ विभागों में जो बगैर पद के लोग भर्ती हो गई थी वो सब बाहर हो जाते हैं, और जिन विभागों में मतलब जो अयोग्य लोग मेरिट के हिसाब से जो बाहर हो जाते मेरिट में भी, तो वो नियुक्ति संभव नहीं थी क्योंकि वो लोग फिर बाहर होते, उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन लोगों से साठगांठ करके उस मामले को ठंडे बस्ते हुए रख दिया। और इतना सब होने के बाद भी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति वाली रिपोर्ट आने के बाद भी उन सब चीज़ को अनदेखा करके अली अहमद के मामले में न न्यायालय ने अपना पक्ष रखा, न अन्य 4 शिक्षकों के मामले में अपना पक्ष नहीं रखा, और साठगांठ करके उनको हमें आदेश आया कि करोड़ों रुपया ये उनको मतलब एरियस के रूप में भुगतान करेंगे, जो कि एक लोकधन का दुरुपयोग है और ये विश्वविद्यालय का देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला माना जाएगा। हम लोग इस मामले को लेके जो लोकधन का दुरुपयोग हो रहा, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, MHRD मिनिस्टर और CBI और EOW में भी इसकी शिकायत करेंगे हम लोग। अच्छा, एक मिनट, इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जहां से ये फंडिंग होती है, पहले विश्वविद्यालय को फंडिंग होती थी UG, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UG से, अब गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से। तो वहां भी हम इस चीज को शिकायत करेंगे, इस तरह की ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया रहा है विश्वविद्यालय में, और जिस देश का अपने आप का एक बहुत बड़ा घोटाला होगा अगर ये इनको हमें आदेश आया, अगर ये देते हैं इनको ये आर्थिक लाभ अयोग्य शिक्षकों, अपात्र शिक्षकों, तो इस देश का बहुत बड़ा घोटाला माना जाएगा। इस तरीके के खुलासे आप लोग और भी करते रहेंगे क्या? हाँ, हर महीने हम लोग 4-5 दिन बाद हम फिर एक PC करेंगे जिसमें और आर्थिक घोटाले हैं जो विश्वविद्यालय के, उनको भी सामने लाएंगे। हर महीने हम लोग एक ना एक जो विश्वविद्यालय में घोटाले हो रहे हैं उनको उजागर करते रहेंगे। हम लोगों के पास बहुत से साक्ष्य हैं, जो साक्ष्यों के साथ हम लोग आप सबके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। साक्ष्य हमारे पास जो है, सब सारी जानकारी हमारे पास सूचना के अधिकार प्राप्त की गई है, उसके आधार पर हम सारे घोटाले के खुलासा करेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रितेश गौतम को दिखाओ, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन ना लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको, गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।